बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आज ईरान हिल के रह गया है। एक दिन में 3 बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, नुकसानात हुए हैं और अभी तक उसकी वजूहात से मुतल्लिक ईरान की बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर एक भी तस्दीक सामने नहीं आई है। हाँ, गैर मुल्की ज़राए इन खबरों का हवाला वाशिंगटन पोस्ट, अल अरबिया टीवी, रॉयटर्स ये तमाम ज़रूर कंफर्म कर रहे हैं कि आज ये हुआ। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तेहरान के करीब ईरान की ऑयल रिफाइनरी में आग लगी हुई है। तेहरान से 10 किलोमीटर दूर है और तेहरान तक ये शोले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जो वीडियोस और जो मनाजिर मैंने ड्रोन फुटेज के अंदर देखे हैं कि ये एक दुनिया की बड़ी तरीन ऑयल रिफाइनरीज में से एक है। जो डिटेल्स मेरे पास आई, एक अरसे तक ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में शामिल थी जिस पे आज आग लगी है। इस हवाले से ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर सरकारी ज़राए से मैं ईरान के तमाम न्यूज़ एजेंसीज को मैंने छान मारा है, नहीं कुछ किसी ने बताया कि ये हुआ क्या है। इस वीडियो में मैं वो आपको तमाम डिटेल्स बताऊंगा कि ये 3 होने वाले नुकसानात कौन से हैं और ये तमाम इशारा किस तरफ कर रहे हैं, क्यों कोशिश की जा रही है ईरान को इस तरह छुप के हमले करके इश्तियाल दिलाने की। ये साइबर अटैक है तो ये साइबर अटैक किसके थ्रू हो रहे हैं और कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल इस सिलसिले में हो रहे हैं, ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। तो आज के दिन के इंसिडेंट से शुरू करते हैं। सुबह जब हुई ना तो सबसे पहले पता चला कि ईरान का नेवी शिप जो है वो तबाह हो गया। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी खबर पता चली कि 2 पायलट जो है ना वो जहाँ भाग हुए हैं, सीट उनकी पैराशूट वाली अभी लैंडिंग पे था, यानी ज़मीन के ऊपर सरफेस के ऊपर ही था, वो हुआ छत से टकराया और पता नहीं वो तबाह हो गए और दोनों की गर्दनें टूट गई और गर्दनें टूटने के बाद दोनों ही नहीं निकल सके और हैंगर रूफ से टकरा कर जाँ बहक हुए। ये दूसरी स्टोरी थी। अच्छा, अभी बात यही नहीं हुई तो रात गए क्या हो गया जी। ईरान की तेहरान के पास ऑयल रिफाइनरी में आग लगी। इस ऑयल रिफाइनरी का जो रेफरेंस है ना वो ये दिया जा रहा है कि ये तेहरान से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसमें आग लगी। मैं एपी बता रहा हूँ, एसोसिएट प्रेस बता रहा हूँ और वाशिंगटन पोस्ट बता रहा हूँ। उनके मुताबिक 40 डिग्री सेंटीग्रेड में ये लिक्विड गैस में आग लगी जिसकी बिना पर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि ज़राए बता रहे हैं कि 10 एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड की अनगिनत गाड़ियाँ इस वक्त आग बुझाने के अंदर है। कितना जानी नुकसान हुआ अभी तक कोई डिटेल नहीं पता चल सकी क्योंकि ईरान के अपने ज़राए भी नहीं बता रहे। ये मैं आपको बता दूं, इस तरह कंसील और छुपा के रखा जा रहा है। ईरान ने, मैंने आपको बताया, अभी तक कुछ नहीं बताया। और इस कंपनी का नाम है टोंडो गोयान पेट्रोकेमिकल कंपनी। अच्छा जी, ये एक दिन में 3 वाक़यात हो गए। चलें, पता चल गया कि आज ये सब हुआ है। जो 4 रोज़ पहले हुई थी ऑयल रिफाइनरी पे धमाका और आग लगी थी जिसके मुतालिक कहा था कि गोदाम में आग लगी है, ईरान नहीं बताया था, जिसको हाल ही में ही तकरीबन 5-6 महीने पहले जिसकी ओपनिंग हुई थी ऑयल रिफाइनरी की, हसन रूहानी साहब ने की थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि $1 अरब सालाना की इनकम होगी, उसको भी अचानक आग लग जाती है। अच्छा, फिर 10 दिन पहले ईरान की जो ड्रोन फैक्ट्री है उसमें धमाके हो जाते हैं, एक शख्स मर जाता है। फिर उससे 4-5 रोज़ पहले ईरान के एक और पेट्रोकेमिकल का जो इदारा है उस पर आग लग जाती है। फिर कहा जाता है ईरान की मिसाइल फैक्ट्री में आग लग गई है। ये तमाम चीज़ें 40 डिग्री सेंटीग्रेड ये आग लगना ये अचानक से क्यों हो रहा है? अगर ये बदकिस्मती है सिर्फ और कुदरती कोई आफत है तो ये सिर्फ ईरान के लिए क्यों है? क्या इंडिया पाकिस्तान में 40, 45, 50 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है? पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी है ही ऐसी जगहों पे, वहां क्यों नहीं होती आग? सर, ये आग कुदरती नहीं है। मैं रेफरेंसेस के साथ बात करने का कायल हूं। यह आग कुदरती नहीं है। ये इजराइल और अमेरिका की जानिब से साइबर अटैक्स हैं कि ईरान को अंदर से खोखला नहीं तो मुश्तिल करने की कोशिश की जाए। ऐसे मौके पर जब वियना में ईरान एक डील के बहुत ज़्यादा करीब है और ईरान तमाम बातें मान रहा है IAEA की, 1 महीने की एक्सटेंशन भी दे दी है ईरान ने कि जनाब आप कैमरों के ज़रिए हमारी जितनी भी सेंसिटिव जगह है ना उन सब को मॉनिटर कर सकते हैं, नतन से लेके जिस शहर के अंदर आप चाहते हैं, क्योंकि हमने आना है अपनी में, हमने पाबंदियाँ हटवानी हैं।
आपने जिस तरह मॉनिटर करना है हमें करें। उस सिचुएशन को हजम नहीं कर पा रहा इजराइल। उस सिचुएशन में इजराइल मुसलसल यह साइबर अटैक कर रहा है, जिनमें से कई अटैक से मुतालिक ईरान कह चुका है कि मेरे ऑयल रिफाइनरी के अंदर हमला इजराइल करा रहा है, मेरे ऑयल टैंकर्स तबाह कर रहा है इजराइल कर रहा है, मेरे पोर्ट पे लगे हुए जहाज इजराइल आग से उड़ा है। मैं एक साल के अंदर बता रहा हूं, इसराइल करे, इसराइल को दुश्मनी से बाज आ जाए, बाज आ जाए, बाज आ जाए। उसका जवाब सेकेंड हैंड में कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के थ्रू या लबनान के थ्रू वो दे रहा होगा। लेकिन ईरान ये कह रहा है, इन हालिया अटैक्स में अभी तक ईरान ने ऐसी कोई बात नहीं की है। वजह क्या है? ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है इजराइल के अंदर भी और ईरान के अंदर भी। इजराइल में इलेक्शंस, मेरे ख्याल कल आज इलेक्शन थे, कल इलेक्शन है और एक आध दिन में उसका फैसला हो जाना है कि कौन नया वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। इस तरह ईरान में 18 जून को इलेक्शन है। जब सिचुएशन इस तरह की है ना, तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं, एक साल के अंदर की जो डिटेल्स मेरी सुन लें। इस साल की 22 अप्रैल जी 2 ईरानियन ऑयल टैंकर्स को आग लगी जी सीरियन पोर्ट के पास, ड्रोन से निशाना बनाया गया इजराइल की जानिब से। ठीक है जी, लबनान के बॉर्डर पे। फिर 22 मई, 24 अप्रैल के बाद 22 मई एक्सप्लोजन हुआ ऑयल रिफाइनरी में अहवाज के इलाके में। ठीक है, उसके बाद अबादान के बाद एक अबादान में भी हुआ। उसके बाद ये कहा जा रहा था अबादान को कि 1980 तक दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी जहां इसको आग लगती है। उसके बाद 25 मई को एक और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साउदर्न ईरान में हुआ था जी। IRNA ने रिपोर्ट किया था, न्यूज़ एजेंसी है ईरान की। उन्होंने कहा कि जी इसमें 2 अफराद मारे गए हैं और 2 ही जख्मी हुए हैं। अच्छा, ये यके बाद दीगरे इस तरह के वाक़यात। और एक और बड़ी चीज़, 2020 से ना ऑनवर्ड, जब से कासिम सुलेमानी गए, तवातर से ऐसे हमले हो रहे हैं जो मेरी पिछली वीडियोस के अंदर भी है। जैसे ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम के जो मौजूद हैं मोहसिन, उनको मारा गया, शहीद किया गया। उसके अलावा ईरान की मैंने कुछ क्लिनिक्स का जिक्र किया था जिनके बेसिकली फ्रंट लाइट पे वो क्लिनिक लग रहा था या हॉस्पिटल बताया जाता, लेकिन बैक एंड पे सेंट्रीफ्यूजेस की रिसाइकलिंग का उसका प्रोग्राम था। उसके अलावा आपको शायद बहुत अच्छे से याद होगा, यूक्रेन का एक एरोप्लेन था, जहाज, वो तबाह किया गया था ईरान की फोर्सेस की तरफ से मिसाइल के जरिए, जब कासिम सुलेमानी वाला वाकया हुआ था। और फिर दुनिया ने वो मचाया और फिर ईरान ने भी कहा कि हमारी मिस्टेक से हुआ, गलती से हुआ है, क्योंकि जो उनका सिविल एविएशन का जो था बंदा, उसको उस समय 10 अफराद के ऊपर फर्द जुर्म भी होगी। और उस बंदे का ये कहना था कि मेरे से मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक नहीं थी, वो मिस्टेक ऐसी नहीं थी कि जिसे इग्नोर किया जा सके। वो दरअसल इजराइल की जानिब से एरोप्लेन को जो कोड ना, पैसेंजर एरोप्लेन को साइबर अटैक के जरिए फाइटर एरोप्लेन का कोड दिया गया था और वो ब्लिंक कर रहा था रेड कलर से कि ये दुश्मन का जहाज है। हालांकि वो पैसेंजर एरोप्लेन था। जो सिविल एविएशन या इन सिग्नल से वाकिफ है उनको बहुत अच्छे से अंदाजा है, क्योंकि मेरे दोस्त इंजीनियर जो सिविल एविएशन के अंदर काम करते हैं, उनसे जब मैंने बात की, उन्होंने कहा हाँ ये मुमकिन है, क्योंकि जहाज की शक्ल तो नहीं आ रही होती, उसके कोड आ रहे होते हैं कि ये दोस्त जहाज है, कि ये दुश्मन जहाज है, ये पैसेंजर प्लेन है, कि ये ट्रेनिंग प्लेन है, या ये फाइटर प्लेन है। उस वक्त भी ये हुआ था, जिससे मुतालिक अभी तहकीक भी हो रही है। ईरान ने 10 अफराद को तो अपने नॉमिनेट किया है, लेकिन उसके चंद दिनों बाद ये बात ज़रूर सामने आई थी कि साइबर अटैक्स के ज़रिए ईरान को मुश्तिल करने की कोशिश की जा रही है। और 24 घंटे में ये 3, ये महज इत्तफाक नहीं है, ये महज इत्तफाक नहीं है। मैंने ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर की कि महज अभी ये ऑयल रिफाइनरी के अंदर आग लगी और आग से मुतालिक नुकसान भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये कोई इंसिडेंट नहीं है। महज ऑयल रिफाइनरी को आग लगना ये कोई खबर नहीं है। मुसलसल ऑयल रिफाइनरीज को आग लगना, मुसलसल ड्रोन की फैक्ट्रीज पे धमाके होना, मुसलसल शिप्स उड़ जाना, नहीं, दाल में काला नहीं, इधर पूरी दाल काली है। अब देखते हैं कि ईरान अभी तक तो बहुत सुलझा हुआ बिहेव कर रहा है, दरअसल इसका रिजल्ट लेता क्या है। ये थॉट थी और ये न्यूज़ थी, रेफरेंसेस मैंने आपको दे दी, वॉशिंगटन पोस्ट, अल अरबिया टीवी, इनको आप क्रॉस चेक कर लें, और रॉयटर्स को स्पेशली। मैं उस खबरों की रोशनी में मैंने आपसे ये सारी बात की। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।